नमस्कार दोस्तों, मैं निशि गुप्ता आपका अपने इस चैनल भक्ति ज्ञान और शांति के सफ़र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में दुखी होते हैं? मैं भी अपने जीवन में कभी ना कभी दुखी होती हूँ और होती थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुख में हम क्या कर सकते हैं? क्या दुख में हमें केवल दुखी होना चाहिए और दूसरों को कोसना चाहिए, स्वयं पर शक करना चाहिए और नर्वस महसूस करना चाहिए? दोस्तों, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं उसके हिसाब से दुख में हम दुखी ना हो करके यदि स्वयं को धैर्य दिलाएं और उस चिदानंद आनंद घन प्रभु का ध्यान और मनन करें और धैर्य से काम लें, तो दोस्तों, हम बड़े से बड़े विपत्ति को भी पार कर सुख के समुद्र में गोते लगा सकते हैं। वह चाहे लौकिक सुख हो, अलौकिक सुख हो या फिर आध्यात्मिक सुख हो। दोस्तों, सुख का तात्पर्य क्या है? क्या केवल भौतिक संसाधनों का उपयोग करना ही सुख है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। सुख क्या है, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तब तक जानते हैं कि आखिर दुख में हमें किस प्रकार से स्वयं को धैर्य दिलाना चाहिए और अपने जीवन को इस गहरी गर्त में जाने से बचाना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में दुख केवल हमारे प्रारब्ध का कारण है। हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख में हमें धैर्य रखना चाहिए और स्वयं पे नियंत्रण रख करके उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह दुख ही एक ऐसा साधन है जिससे हम उस परमानंद प्रभु के निकटता को ग्रहण कर सकते हैं। माता कुंती ने श्याम सुंदर वासुदेव से सवदेव निवेदन किया कि हे नाथ, यदि आप दुख के समय ही हमारे पास आ सकते हैं तो प्रभु, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सदैव दुख हमारे जीवन में आते रहें और ऐसे ही आप उस दुख को दूर करने के लिए हमारे पास आते रहें और हम आपके इस आनंद कंद रूप का आनंद लेते। तो जब आप कभी दुखी हो तो सोचिए कि आखिर यह दुख क्यों है। हमारे मन में इसके प्रति दुख, द्वेष और रोना क्यों आ रहा है? क्या यह दुख केवल हमें परेशान करने के लिए आया है या इस दुख के आने का कोई और कारण है? दुख में नर्वस ना हो करके आप उस दुख से निकलने का रास्ता खोजें और यदि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो मैं अपने अनुभवों से आपको बता रही हूँ कि आप प्रभु के किसी भी स्वरूप के एक स्तोत्र, स्तुति या चालीसा के शरण में चले जाइए बिना कुछ सोचे। मैं अपने अनुभवों और प्रभु की प्रेरणा से ही आपको यह बता रही हूँ कि आपको रास्ता तो मिलेगा ही, आपके जीवन को एक ध्येय, शांति और सुख भी प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस दुख के द्वारा ही हमें प्रभु को मनन करने का, उन्हें याद करने का और उनको स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। जब हम खुश होते हैं तो इस भौतिक दुनिया में खोए रहते हैं और भूल जाते हैं प्रभु का धन्यवाद करना कि उन्होंने हमें इस
धरा पर क्यों भेजा है? क्या हम केवल इस आनंद में खोने के लिए ही इस धरा पर आए हैं, या हमारा इस धरा पे आने का कोई उद्देश्य भी है? दोस्तों, यह मानव जीवन अनेकों अच्छे कर्मों के बाद मिला है, जिसे हमें केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करने में न लगाकर प्रभु के मनन चिंतन और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगाना चाहिए। और ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम जब तक इस पृथ्वी पर रहें तब तक उस आनंद कंद घन को धन्यवाद देते रहें और प्रभु का स्मरण करते रहें, वह चाहे कोई भी अवस्था हो। दोस्तों, प्रभु का मनन करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप नहा धो करके ही प्रभु को याद कर सकते हैं। प्रभु हमारे भाव के भूखे हैं। यदि आप सच्चे मन से उन्हें किसी भी अवस्था में स्मरण करते हैं तो जिस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार वो आ करके आपके संकटों को भी हर लेंगे और आपको अपने होने का एहसास दिलाएंगे। दोस्तों, मेरी बात मान लीजिए और आज से ही प्रण कर लीजिए कि भले एक ही क्षण ही सही, लेकिन आप प्रभु को याद करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। दोस्तों, यदि आपने यह अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आपका जीवन धन्य होने से कोई नहीं रोक सकता। आप हर तरह से सक्षम हो जाएंगे और तब आप इसको जान पाएंगे कि यह वास्तव में सत्य है कि दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए और उस आनंद कंद प्रभु के शरण में जाना चाहिए। बस यही मात्र एक सहारा है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको मेरे इस वीडियो से, मेरे इन बातों से कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ मेरे अनुभवों को जानने के लिए इसी तरह जुड़े रहिए। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे।